हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 60 है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2। और स्टार्टिंग देखिए क्या है चैप्टर की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने सेट्स पढ़ा, अब हम सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है देखिए, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू। दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं पी और क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, पी क्रॉस क्यू is the set of all ordered pair of the elements from P and Q। ordered pair लिखने हैं। ordered pair ऐसे लिखा जाता है, दो एलिमेंट लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं और ब्रैकेट्स में, ये ordered pair लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेट में सारे ordered pair किस में आएंगे, आपकी P क्रॉस Q में आएंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। ये नोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिए, P क्रॉस Q में क्या आएंगे, P और Q के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। फर्स्ट सेट क्या था P, तो फर्स्ट एलिमेंट P से ही आएंगे सारे, अगर यहाँ की बात करें। और सेकंड सेट क्या है Q, तो सेकंड एलिमेंट सारे सेकंड सेट से आएंगे। एक एग्जाम्पल से देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर A सेट में एलिमेंट है रेड और ब्लू, और B सेट में एलिमेंट है B, C और S, तो A क्रॉस B क्या आएगी, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से। तो क्या बनेगा, रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस। ध्यान रहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का ही होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का ही होगा, इनको चेंज नहीं कर देना। इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है, इफ आइदर पी और क्यू इज अ नल सेट देन पी क्रॉस क्यू विल आल्सो बी एम्प्टी। अगर P और Q कोई भी रैंडमली जिनकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन दो सेट्स में से एक सेट भी अगर नल हो जाता है, आइदर है, अगर दोनों में से एक भी सेट नल हो जाता है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। नेक्स्ट रिमार्क अगर देखें तो हम, नेक्स्ट रिमार्क्स क्या है, नेक्स्ट रिमार्क है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाएंगे कब, इफ एंड ओनली इफ the corresponding first element and the second element are also equal। दो ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो A B और इक्वल है 1 और 3 के। ठीक है, कब होंगे, जब A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के इक्वल हो, और अगर सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के इक्वल हो तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाते हैं। और अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के ही बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के ही बराबर होगा। ये वाइस वर्सा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, इफ देर आर P एलिमेंट्स इन A, अगर A सेट में P एलिमेंट्स हैं एंड Q एलिमेंट्स इन B, और B सेट में Q एलिमेंट्स हैं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी क्यू होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, पी इंटू क्यू। अगर ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट हैं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट आएंगे। आप एग्जाम्पल लेके भी दे सकते हो। देखो, ए में हमने क्या ले लिया, 1 और 2 एलिमेंट ले लिए। बी में क्या ले लिए हैं, 1 2 और 3 ले लिए हैं। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सारे। क्या क्या हो सकते, 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 और 2 3, ये आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हो गए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आ रहा है। ये जस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए बताया था। ठीक है, देखिए जरा क्या है। अगर नेक्स्ट, if A and B are non-empty sets and either A or B are infinite set, then so is A cross B। अगर A और B दो सेट्स में से क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। और अगर 3 सेट, एक ही सेट ऐसे क्रॉस में है, A क्रॉस A क्रॉस A, तो इसमें क्या आएंगे, अब तक हम 2 ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे, मान लो 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए। सेम लिए हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से, और इन्हें क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोल देते हैं। ठीक है, 2 होते तो ऑर्डर्ड पेयर बोल देते हैं, अब 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोल देते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके पास एक्सरसाइज से रिलेटेड। उनके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए थे कि फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे
ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में हो रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर, तो क्या आएंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। अगर दो सेट्स में से एक आपके पास एम्प्टी है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी आएगी, और अगर दोनों सेट्स में से कोई एक इनफाइनाइट है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट आएगी। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी आपके पास क्या है, इक्वल हैं। और अगर ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनकी गुना करेंगे उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये है आपके पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 1 देखिए, इफ x + 1 y - 2 = 3 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं और यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट के इक्वल, तो इक्वल रख देते हैं। x + 1 की वैल्यू 3 और y - 2 की वैल्यू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, क्या आई है 2, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, क्या आई है 3। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखिए क्या पूछ रखा है, इफ p कोई भी सेट है, a b c उसके एलिमेंट है, q कोई भी सेट है उसमें r एलिमेंट है, फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q निकालना है आपने, q क्रॉस p निकालना है, r दीज इक्वल, क्या ये इक्वल है ये भी बताना है। हमने सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, p के एलिमेंट हैं, q के एलिमेंट हैं, तो p क्रॉस q में क्या आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट p सेट का, सेकंड एलिमेंट q सेट का, a r b r c r यही होने हैं। q क्रॉस p में क्या आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट q सेट का, सेकंड एलिमेंट p सेट का, r a r b r c। ध्यान रखिए कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, कभी भी a r और r a ऐसे इक्वल नहीं होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में इनकी वैल्यूज यानी कि सेम नहीं होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस होता है। a r को हम r a नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये इनकी जगह हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। हाउएवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच केस विल बी सेम। ये क्या कहना चाह रहा है कि वैसे तो बराबर नहीं है, बट इसमें भी कितने एलिमेंट आए हैं 3, और इसमें भी कितने एलिमेंट आए हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, अगर ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 3 और 4 और सी सेट में एलिमेंट है 4 5 6, फाइंड। आपने क्या निकालना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो a की वैल्यू क्या है 1 2 3, b इंटरसेक्शन c निकाले पहले, क्योंकि ब्रैकेट है पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। b और c में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। b और c के इंटरसेक्शन का मतलब जो b में भी है और जो c में भी है, ये आपके पास क्या है 4 है। अब आपने क्या निकालनी है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, निकाल देंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, 1 और 4 2 और 4 3 और 4, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने क्या निकालना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो पहले a क्रॉस b निकाल लें, a के एलिमेंट क्रॉस b के एलिमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। a 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का लेते जा रहे हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का लेते जा रहे हैं। सिमिलरली a क्रॉस c भी निकाल लेंगे, और अब है इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है हम वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से एक रिजल्ट और निकल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इक्वल आए हैं, दोनों ही पार्ट के आंसर इक्वल आए हैं ना, तो हम a क्रॉस b इंटरसेक्शन को ये भी लिख सकते हैं। पहले a क्रॉस b लिख दें, फिर इंटरसेक्शन, फिर a क्रॉस c लिख दें, ये भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है, a क्रॉस b यूनियन c निकालना है। तो a तो ये दे रखा है, b यूनियन c का मतलब b के एलिमेंट b और c के एलिमेंट b, ये आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, a लिख लिया, b यूनियन c लिख लिया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट यहाँ से 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। अब क्या निकाल लें, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c अगर निकालें, तो पहले a क्रॉस b निकाल लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी हमने, फिर a क्रॉस c निकाल लें, a और c की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, यूनियन का मतलब इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट, ठीक है। और फिर हमने इनको लिख लिया कंबाइन करके, याद रहे
कि यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, बट जो रिपीट होते हैं उन्हें हम नहीं लिखते। अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, अगर P सेट में एलिमेंट है 1 2, फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P निकालिए। तो पहले हम P क्रॉस P निकाल लेते हैं, फिर उसकी P के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो जरा कैसे किया। P में क्या है, 1 और 2 है, तो P क्रॉस P इसकी इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या आएगा, 1 और 1, 1 और 2, 2 और 1, 2 और 2, ये एलिमेंट आ गए। अब P क्रॉस P की P के साथ ही फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए। अब लिख लीजिए 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से उठा रहे हैं, सेकंड एलिमेंट P से उठा रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट P क्रॉस P से उठा रहे हैं, सेकंड एलिमेंट P से उठा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिए क्या है। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R और R क्रॉस R रिप्रेजेंट। अगर R आपके पास रियल नंबर है तो R क्रॉस R का क्या मतलब है, और R क्रॉस R का क्या मतलब है। देखिए जरा क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R का मतलब क्या है, ये एक सेट दिखा रही है। कैसा सेट, जिसमें ऐसे एलिमेंट है X और Y है, जहाँ X R से है, Y भी आपके पास क्या है, R से है, क्योंकि दोनों ही R है ना। X इस R से है और Y इस R से है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। और ऐसे हम कौन सा पॉइंट लिखते हैं, 2 डायमेंशन प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट लगाना होता तो हम उसे ऐसे तो लिखते थे उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये वही दिखा रखा है, 2 डायमेंशनल प्लेन में और सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R की बात करें तो अब 3 एलिमेंट्स आएंगे, X भी R से, Y भी R से और Z भी R से। अब ये कितने डायमेंशनल प्लेन हो गया, ये भी पॉइंट ही हैं, कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट्स के। कौन से डायमेंशनल प्लेन में, 3 डायमेंशनल प्लेन में, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, जब 3 हो। ठीक है, उस डायमेंशनल प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट्स को ये आपके क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6 देखिए। अगर A क्रॉस B में ये एलिमेंट है, इस बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको दे दी है, आपने A और B निकालने हैं। अब हमें पता है A क्या आएगा, A तो क्या आएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट A है, और B क्या आएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, P है, P तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, M है। तो A में क्या आएंगे, P और M, B में क्या आएंगे, Q है, R है, Q और R। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। होप कि आपको एग्जाम्पल और बेसिक की जो टर्म्स बताई थी आपको वो अच्छे से समझ में आई होंगी। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उनसे अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।